एक लड़का एक शादीशुदा महिला के प्यार प्रसंग में आ जाता है और उसके साथ बड़े आराम से रहने लगता है। जब इस सब के बारे में उसके पति को पता चलता है तो पति यहाँ पर उस लड़के को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी पत्नी के साथ कराना चाहता हूँ, इस सब के लिए तो मुझे फला जगह पर मिलो। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का खुशी खुशी उस जगह पर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद जो उसके साथ में होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी भी नग्न अवस्था में मिलती है। उसे देखकर लोग वहाँ पर चिल्ला चोट मचाने लगते हैं। आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। जब पुलिस उस डेड बॉडी को देखती है तो उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, पुलिस की समझ में नहीं आता अब इसकी पहचान कैसे की जाए। उसके बाद पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इधर कैनाट प्लेस की पुलिस 5 दिन से एक लड़के की तलाश में होती है। उसकी FIR दर्ज होती है। उस लड़के का कहीं भी अता पता नहीं चलता। उस लड़के के बारे में जब पता किया जाता है तो वो लड़का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के विजयगढ़ के धोबियान मोहल्ले का रहने वाला होता है, जिसका नाम सचिन होता है, जो जैन चावल रेस्टोरेंट दिल्ली में काम किया करता है। दोस्तों, वो इतने दिन से गायब होता है। जब यहाँ पर इस तरह से गाजियाबाद में एक डेड बॉडी मिलती है तो आपस में ये पुलिस एक दूसरे में खबर कर देती हैं। दोस्तों, यहाँ पर सचिन के घर वालों को जब बताया जाता है तो सचिन के घर वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। दिल्ली कैनाट पैलेस की पुलिस होती है, वो भी इनके साथ जाती है और जब यहाँ पर घर वाले उस डेड बॉडी को देखते हैं तो दहाड़े मार कर रोने लगते हैं कि ये तो सचिन की डेड बॉडी है। दोस्तों, अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। उसके बाद पुलिस घर वालों से पूछने लगती है कि इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या किसी के साथ कोई गहरी दोस्ती थी। दोस्तों, पुलिस वाले लगभग 150 व्यक्तियों से इसकी पूछताछ करते हैं लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर सचिन के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसकी जो लास्ट लोकेशन होती है वो संगम बिहार की आती है। संगम बिहार के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो इस लड़के सचिन के घर वाले होते हैं उनसे पूछने लगते हैं कि संगम बिहार में इसका क्या काम था, ये वहाँ पर किस लिए जा गया। तो यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में ये पहले काम किया करता, जो कपड़े की फैक्ट्री है। दोस्तों, फिर उस कपड़े की फैक्ट्री के मालिक के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। उसका नाम हबीब हसन होता है, उसकी पत्नी का नाम समीना होता है जिसकी उम्र 29 साल होती है। दोस्तों, पूरा मामला जाँचने के बाद ये पुलिस समीना के पास पहुँचती है और समीना से जाँच पड़ताल करने लगती है। तब जाकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। ये लड़का जिसका नाम सचिन होता है 2021 में ये इस फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था और यहीं पर ये कामकाज करने लगता है। धीरे धीरे इनका कामकाज आगे बढ़ने लगता है। सचिन होता है, उसकी उम्र महज 22 साल होती है और जो यहाँ पर फैक्ट्री की मालकिन होती है समीना, उसकी उम्र 29 साल होती है। अब यहाँ पर सचिन और इस मालकिन के आपस में संबंध बनने लगते हैं, एक दूसरे के करीब ये आ जाते हैं। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है, जो इसका पति होता है हबीब, वो इस सब का वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और फरवरी 2024 में इस लड़के सचिन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद सचिन दूसरी जगह नौकरी करने लगता है लेकिन यहाँ पर इस समीना से मिलना जुलना नहीं छोड़ता और इसके साथ में इसी तरह से संबंधों में होता है। अब यहाँ पर हबीब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसका एक साडू का लड़का होता है जिसका नाम हसन होता है, उसकी भी उम्र लगभग 21-22 साल होती है। उससे बातचीत करता है और उससे कहता है कि इस तरह का मामला हो गया है, अब कैसे इस सब से निपटा जाए। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि इस सब को मैं निपटा दूंगा, आप मेरे साथ में बस चलिए, इस सब को मैं बड़े आराम से निपटा दूंगा। बस आपको जो हमारी मौसी है उससे उस लड़के को फ़ोन करवाना है और उससे यही कहना है कि मेरा पति मुझे तलाक दे रहा है और मैं तुम्हारे साथ में शादी करने वाली हूँ। दोस्तों, ऐसा ही होता
है। उसके बाद में यहाँ पर जो हसन होता है वो एक गाड़ी लेकर आता है। उस गाड़ी में यहाँ पर इसका जो मौसा होता है वो बैठा होता है, इसकी मौसी होती है वो बैठे होते हैं। दोस्तों ये यहाँ से बुलंदशहर जाने के लिए कहकर जाते हैं और रास्ते में ही इनको सचिन मिल जाता है। सचिन को ये अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। उसके बाद बुलंदशहर ना जाकर ये गाजियाबाद वाले रास्ते पर पड़ जाते हैं। वहीं पर हिंडन नदी होती है, उस हिंडन नदी के पास जब पहुँचते हैं तब तक इनको अंधेरा हो चुका होता है। दोस्तों यहाँ पर जो हबीब होता है और उसका जो साडू का लड़का होता है हसन और यहाँ पर समीना, ये तीनों लोग मिलकर उस लड़के को गाड़ी से नीचे उतारते हैं। और उतारने के बाद जो समीना होती है तेज़धार हथियार इसकी गर्दन पर इतनी तेज़ी के साथ चला देती है, इसकी वजह से वहीं पर तड़प तड़प कर सचिन की मौत हो जाती है। दोस्तों उसके बाद इसके कपड़ों को उतारा जाता है और कपड़ों को उतार कर वहीं पर इसकी डेड बॉडी को फेंक दिया जाता है। दोस्तों जब ये पूरा मामला पुलिस के सामने आता है तो पुलिस यहाँ पर इन 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और तीनों को जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों फिलहाल ये तीनों के तीनों लोग ये पुलिस के अंदर बंद हो जाते हैं। 31 मार्च 2024 का ये मामला होता है जब ये इस सचिन को बुलाते हैं और इसके साथ में इस वारदात को अंजाम देते हैं। दोस्तों उसके बाद इन तीनों के खिलाफ पुलिस पूरा मामला दर्ज करती है और तीनों को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर देती है। तीनों के तीनों फिलहाल जेल के अंदर बंद हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी कमी उस पति ने की। अगर उसकी पत्नी के अवैध संबंध किसी और के साथ भी थे, वो मान नहीं रही थी, तो उससे वो तलाक ले सकता था, उससे अलग हो सकता था। लेकिन इतने बड़े क्राइम को करने की क्या ज़रूरत थी। आज वो सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला गया। शायद ही उसकी जमानत हो पाए, वो शायद ही जेल से बाहर आ पाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सचिन होता है ये 4 भाई होते हैं और 4 भाइयों में से ये दूसरे नंबर का होता है। जब सचिन के माता पिता को इस सब के बारे में पता चलता है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। जो सचिन होता है वो रहने वाला पीछे से अलीगढ़ का होता है, अलीगढ़ के विजयगढ़ के धोबियान मोहल्ले का वो रहने वाला होता है। दोस्तों अब उस परिवार में इस तरह से विलाप हो रहा है कि हमारा बेटा इस तरह से इस जहां को छोड़कर चला गया। दोस्तों अवैध संबंधों के चलते हुए एक लड़का तो इस जहां को सदा सदा के लिए छोड़कर चला जाता है और 3 लोगों की ज़िंदगी इस तरह से ख़राब हो जाती है। अब वो तीनों के तीनों जेल के अंदर हैं। तो दोस्तों हमारा इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह से अवैध संबंधों के चलते हुए कभी भी लाभ नहीं होता, हमेशा हानियां ही होती हैं और इस तरह से इतने बड़े बड़े कांड हो जाया करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी इस कहानी से एक भी व्यक्ति सीख लेता है तो हम अपने आप को बड़ा धन्य मानेंगे कि अवैध संबंधों को छोड़ देना चाहिए और अवैध संबंधों के चक्कर में इस तरह के इतने बड़े बड़े क्राइमों को कभी भी अंजाम नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,